हुआ है बिहार से। तब से आदिवासी का ही सरकार रहा है, लेकिन बहुत कुछ अभी आदिवासी का होना बाकी है, कुछ कुछ हो भी रहा है। लेकिन जो कुछ हमारे साथ जो चीज़ घटना घट रही है, जैसे हमें मान के चलिए कि आदिवासियों का हित की अगर हम बात करें तो जो कुर्मी जो आदिवासी बन रहे हैं उसके खिलाफ है हम लोग। जब से झारखंड अलग हुआ है बिहार से, तब से आदिवासी का ही सरकार रहा है, लेकिन बहुत कुछ अभी आदिवासी का होना बाकी है, कुछ कुछ हो भी रहा है। लेकिन जो कुछ हमारे साथ जो चीज़ घटना घट रही है, जैसे हमें मान के चलिए कि आदिवासियों का हित की अगर हम बात करें तो जो कुर्मी जो आदिवासी बन रहे हैं उसके खिलाफ है हम लोग। और आदिवासी को जो धर्म कोड जो झारखंड सरकार और अन्य राज्यों से, बंगाल से, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ से भेज दिया गया केंद्र सरकार को, अभी तक हमारा जो धर्म कोड दे रहा है उसके खिलाफ, और हमारा CMT SPT मजबूती से लागू उसके खिलाफ, और यहाँ पर स्थान नीति, नियोजन नीति बने उसके खिलाफ, मतलब बने जो आदिवासी का हित का हो, या तो झारखंडी आदिवासी मूलवासी का हित का हो। इसी के लिए हम लोग आज एक आदिवासी बचाओ महारैली का आयोजन किए ताकि आदिवासियों का हित का रक्षा हो सके। आज झारखंड की अगर बात करें तो यहाँ के मुख्यमंत्री वो भी आदिवासी है, और राष्ट्रपति की अगर बात करें तो वो भी आदिवासी है। फिर आज आदिवासियों की समस्याओं को लेकर के आज जो महारैली का जो आयोजन किया गया है, क्या लग रहा है कि कहाँ भी दिक्कतें आ रही है? देखिए, बात सबसे पहले समझना होगा कि आदिवासी हित के लिए यहाँ पर मुख्यमंत्री बने हैं, और राष्ट्रपति, देश का राष्ट्रपति भी एक आदिवासी है। लेकिन आदिवासी हित के बहुत सारे चीजें ऐसी है जो कि अभी भी अस्थिर पड़ी हुई है, चाहे उसको छेड़छाड़ किया जा रहा है या उसको खत्म किया जा रहा है। इसी को हम लोग बचाने के लिए आज आदिवासी महारैली कर रहे हैं। क्या मैसेज देना चाहेंगे आज सरकार को, क्या कहना चाहेंगे? हम राज्य सरकार और केंद्र सरकार यही कहना चाहेंगे कि आदिवासी हित का रक्षा हो, और हमारे जो जंगल जमीन, संस्कृति, सभ्यता, भाषा और कल्चर हो उसे बचाया जाए, और जो भीमराव अम्बेडकर के द्वारा जो संविधान बनाया उस संविधान को पूरी तरह से लागू किया जाए। आदिवासी समाज की अगर बात करें, उन्हें कुछ मैसेज देना चाहें जो इन सब चीज़ों से अवगत नहीं है? देखिए, सबसे पहले तो जो अवगत नहीं है उसकी तो बातें छोड़ दीजिए, क्योंकि जो लोग अपने हक अधिकार के लिए जो लोग एक्टिव नहीं है तो मरे के समान है, मैं उनकी बात नहीं करना चाहता। जिस लोग सड़क पर उतरते हैं अपने हक अधिकार के लिए, तमाम लोगों से मैं ही कहना चाहता हूँ कि अपने हक अधिकार के लिए आगे बढ़े और अपने हक अधिकार के लिए लड़े। आगे का रणनीति क्या रहेगा? अभी हम लोग यहाँ से पूरा घोषणा करेंगे कि आगे अगर हम लोग को मांग पूरा नहीं होता तो फिर हम लोग उसको बिगुल फूकेंगे गाँव तक। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आज का महारैली मूल रूप से कुर्मी समुदाय के द्वारा आदिवासी बनने का जो षड्यंत्र किया जा रहा है, उसके लिए आंदोलन चलाया जा रहा है, उसको रोकने के लिए मूल रूप से है। क्योंकि हमारा मानना है कि अगर कुर्मी महतो समुदाय को आदिवासी सूची में शामिल किया जाता है तो मूल आदिवासियों की नौकरी, रोजगार, जमीन और राजनीतिक हिस्सेदारी पर कब्जा होगा, और मूल आदिवासियों के समक्ष इसलिए हमारा ये विरोध है। चलिए, बताइए महारैली का। आयोजन किया गया है। इसमें हमारे झारखंड से विभिन्न कोनों से, विभिन्न प्रखंडों से हमारे आदिवासी भाई बहन बड़ी संख्या में आ रहे हैं। साथ ही हमारे पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल से, छत्तीसगढ़ से, उड़ीसा से भी आदिवासी समाज रैली में संवैधानिक रूप से जो मान्यता मिली है वो सारी छीने जा रही है। आदिवासी इस देश का असली मालिक और राजा रहा है, वो अपने आप को ठगा ना महसूस कर रहे हैं। आगे बहुत बड़े किए जा रहे हैं, इसलिए हमारे विरुद्ध इस तरह की जो चीजें हैं हमारी अपनी जमीन को बचाने के लिए जो हमारे पूर्वजों ने कुर्बानियां दी, कानून बनाए अंग्रेजों ने, CMT SPT एक्ट, और हमारी सुशासन व्यवस्था को भी कायम करने के लिए हमारी परंपरा, रूढ़िवादी परंपरा, यथावत रखने के लिए संविधान के अनुच्छेद 244 में भी कायम किया गया है, सहमति दी गई है। मगर आज जो है आदिवासी हाशिए में फैला जा रहा है, उसकी पहचान, उसके अस्तित्व, अधिकार, उसको संपूर्ण रूप से नष्ट करने की भी जो बातें हम लोग देख रहे हैं, इससे नाराजगी जो हमारे आदिवासी समाज में अब स्पष्ट रूप से ये कायम हो रही है, बढ़ती जा रही है। और इसीलिए आज हम लोग अपनी जमीन और अपने हमारे बनाए रखने के लिए जो ऐसा कानून
बचाया जाए। और आज आदिवासी समाज खुद सामने आया है, सरकार नहीं कर रही है, चेतावनी देने के लिए और चेताने के लिए उसको यहाँ पर हम लोग अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। हमारे अपने राज्य में इसको आदिवासी राज्य 5वीं अनुसूची का दर्जा मिला है। यहाँ पर आदिवासी सुरक्षित है। यहाँ पर गैर आदिवासी समुदाय जो आदिवासी बनते हमारे संवैधानिक परंपरिक हमारे अपनी चीजों से छेड़छाड़ खिलवाड़ और अपना कब्जा लगाना चाहते हैं, और स्पष्ट रूप से आदिवासी समाज क्यों कर आदिवासी मामले के जो मंत्री केंद्रीय मंत्री जो यहाँ के अपने मुख्यमंत्री रह चुके हैं, जिसको बेहतर समझ है यहाँ पर आदिवासियों के समाज की होनी चाहिए, वो भी हमारे विरोध में काम कर रहे हैं। उन्होंने वो संवैधानिक प्रक्रिया को धक्का बताते हुए जिसमें आदिवासी ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा शोध पत्र जारी किया है, उसके को आदिवासी की मान्यता नहीं देने की बात दोहराया है। 2008 में 2004 में रिपोर्ट बना, 2008 में उसको दोहराया, 2020 में जो वही बातें दोहराई गई है, उस प्रक्रिया को राजनीतिक दबाव में आके इन लोगों ने उसको अनुसूची में डालने की बात कही। इसी से आदिवासी समाज जो समाज से अपना जो है जुड़ाव महसूस करता रहा है, एक भाव उनके द्वारा महसूस कर झेला है, और जो अत्याचार को झेला है, इसीलिए आक्रोशित होकर आदिवासी समाज एकजुट क्या नहीं चाहता है कि हमारी जो व्यवस्थाओं के साथ हमारे अपने अधिकार क्षेत्र में सेंधमारी ऐसे समुदाय के द्वारा हो तो हमारे साथ ही अन्याय करता है और लंबे समय तक। और 2000 में जब झारखंड को 5वीं अनुसूची का दर्जा मिला, आदिवासी राज्य का दर्जा मिला, तब तो उनकी मांग की है, देखो उससे पहले वो उसी कैटेगरी में ही संतुष्ट थे। अगर राजनीतिक लाभ लेने और राजनीतिक रूप से हमें गुजरने के लिए आदिवासी बन के हमारे बीच में उसको आदिवासी समाज कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्या कारण है कि आदिवासी के हर वैसे समुदाय आदिवासी का इतिहास हमारे जज के बनाने के उन्होंने रचा, वो क्यों आक्रोशित है? क्योंकि वो सीधी तरह से इस खतरे को इस चीज को मानता है कि हमारा हमें पूरी तरह से बचने का सारी तैयारी उन्होंने की। साथ ही साथ जनगणना का जो प्रपत्र है तो 2011 तक हमें आदिवासी धर्म और अन्य मान्यताओं के बतौर इस देश में हमें कॉलम कोड मिला हुआ था, उसको आदिवासी हिंदू है सरना सनातनी एक है कहते हुए अलग से कॉलम कोड क्यों? हमारा 7वां कोड जो है केंद्र सरकार ने उसको हटा दिया। एक घोर अन्याय जो षड्यंत्र हमारे खिलाफ में रचा है, हमारी पहचान हमारे अस्तित्व को मिटाने के लिए, अगर ये पुनर्स्थापित नहीं किया गया निश्चित रूप से आने वाले वर्ष में भाजपा को भी इसका जो है परिणाम भुगतना। आगे क्या रणनीति रहेगी? आगे ये रणनीति है कि हम सरकार को लगातार इस बात को तो करेंगे ही, और आदिवासी समाज जो एकजुट हो चुका है और हम लोग जो लगातार इस बात को प्रचारित करेंगे, वो सरकार हमारे विरोध में काम करेगी और तो उसको हम लोग परिणाम भुगतने के लिए भी हम लोगों को इसी तरह से जवाब देंगे। ठीक है, आज आदिवासी बचाओ महाजुटान है, क्या संदेश दें? देखिए, आज आदिवासी बचाओ महारैली का जो महाजुटान यहाँ आयोजित किया गया मोरवानी मैदान में, तो ये कुर्मियों के विरोध में ये आयोजन किया गया है। सबसे बड़ी बात है यहाँ कुर्मी या जितने भी जो गैर आदिवासी हैं वो आदिवासी बनने पर अभी तुले हुए हैं। हम लोग उनका विरोध करते हैं, क्योंकि अगर वो आदिवासी बन जाते हैं तो हम जो आदिवासी हैं वो हम लोग खत्म होने के कगार पे आ जाएंगे। हमारी धर्म संस्कृति परंपरा भाषा सब कुछ खत्म होने के कगार पे आ जाएगी। हमारी जमीनें खत्म हो जाएंगी, जमीनों की लूट बढ़ जाएगी, जिसके कारण आज हम लोग विरोध के लिए यहाँ पहुँचे। कुर्मी जब आदिवासी नहीं थे उस समय में स्थिति खराब था, अब भी खराब है, क्या कहेंगे? बिल्कुल, आदिवासी संस्कृति तो दिनों दिन गिरता ही जा रहा है, फिर भी लोग क्यों आदिवासी बनने के लिए आना चाहते हैं, हम लोग को ये समझ में नहीं आ रहा है। आदिवासी बनने से आगे क्या ऐसा फायदा मिल जाएगा, क्योंकि जो पहले से मूल आदिवासी हैं उनको
कोई फायदा ही नहीं मिल रहा है। लोग दिनों दिन गरीब हो रहे हैं, भूखमरी से मर रहे हैं, उनकी जमीनें खत्म हो जा रही है, उनके ऊपर कई तरह के अत्याचार किए जा रहे हैं। उसके बावजूद भी लोग आदिवासी बनने पे तुले हुए हैं। तो कहीं न कहीं ये राजनीतिक सत्ता पे हावी होने के लिए इस तरह का कर रहे हैं। ये अचानक की महारैली क्यों? ये अचानक की महारैली नहीं है। हम पिछले दिनों आप लोगों ने देखा होगा जनरल इंडिया जी की रैली किए थे, हमने भी रैली किया है। अभी आने वाले दिन में और भी कई रैलियाँ होंगी। तो ये अचानक की रैली नहीं है। आदिवासी जब आक्रोशित हो जाते हैं, जब अत्याचार हद से ज़्यादा बढ़ने लगता है, तो लोग रैली के लिए एक महाजुटान करते हैं। और ये महाजुटान बहुत कुछ आने वाले दिन में दिखा देगा। सत्ता भी बदल सकती है, ये हम कह सकते हैं। आदिवासी सरकार है, आदिवासी विकास के लिए, आदिवासियों के विकास के लिए, लेकिन वो पूरा खर्च नहीं कर सकते। इसका अधिकार के लिए सरकार को कुछ बोले। बिल्कुल, हम लोग बार बार आवाज उठाते रहते हैं कि हमारे लिए कुछ ऐसी योजनाएं बनाई जाए। आदिवासी सरकार होने के बावजूद फिर भी आज हम पिछड़े हुए हैं, और हम लोग बार बार मांग करते हैं कि हमारे लिए ऐसी योजनाएं बनाई जाए ताकि एक एक आदिवासी जो गरीब से गरीब हो, उनके तक योजना पहुँचे, लोग विकास करें, उनको रोजगार मिले। मगर आज तक यहाँ ना तो स्थानीय नीति यहाँ बन पाई है, ना नियोजन नीति बन पाई है, जिसके कारण यहाँ युवा दिनों दिन उनका जो उम्र है वो घटते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, जिसके कारण वो नौकरी से दूर होते जा रहे हैं। और जो अभी जो युवा होते जा रहे हैं, उनको भी नौकरी नहीं मिल रहा है। तो झारखंड बने हुए 22 साल हो गया, लेकिन आज तक यहाँ जो सही तरीके से नौकरियाँ मिलनी चाहिए वो तो नहीं मिल पा रहा है, जिसके कारण आज हम लोग इतने आक्रोशित हो गए हैं। और ये आदिवासियों का महाजुटान हम लोग आदिवासी बचाओ महारैली के रूप में कर रहे हैं। ये आज हमें आदिवासी बचाओ का महारैली का आयोजन इसलिए जो पड़ा, क्योंकि अभी देख रहे हैं कि कुर्मी जमात के लोग आदिवासी बनने के लिए जन आंदोलन कर रहा है, और सरकार भी इस पर कह रही है कि इस पर विचार करेंगे। तो हम ये कहना चाहते हैं कि आदिवासी से 21 वर्ष में जो भी हमारा जो समस्याएं हैं, धर्म कोड का मुद्दे पर अभी तक परिभाषित नहीं हुआ, स्थानीय नीति को लेकर के नहीं हुआ, समता जजमेंट पर नहीं हुआ, पेशा कानून पर नहीं हुआ, रोजगार के सवाल पर अभी पुष्टि है, ट्राइबल सम्मान का पैसा इधर जा रहा है उधर जा रहा है। तो हम ये कहना चाहते हैं, जब आदिवासी समाज का विकास हुआ ही नहीं और सजग जाति को आदिवासी बनाने का जो आप जो है षड्यंत्र कर रहे हैं, इसी मांग को लेकर के आज हम लोग रैली कर रहे हैं, समाज को बुलाए हैं। और आज के बाद हम लोग जनता के बीच जाएंगे और हमारी लड़ाई सरकार से है। सरकार के लोग चेत जाएं, क्योंकि आदिवासी बना करके हमारी हकमारी होगी, हमारी एमएलए का सीट को छीनेंगे, हमारा आंगनबाड़ी का सीट को छीनेंगे, हमारे संसद का सीट को छीनेंगे। मतलब आर्थिक सामाजिक राजनीतिक सभी चीजों को छीनने का जो प्रयास किया जा रहा है, इसी के विरोध को लेकर के आज आदिवासी बचाओ को लेकर के आज हम लोग रैली करने का प्रोग्राम किए। आपने जैसा कहा कि आपकी लड़ाई जो है सरकार के साथ है, लेकिन सरकार भी तो आदिवासी सरकार है झारखंड में। ये बात सही है, सरकार आदिवासी है, लेकिन वो आदिवासी विचारधारा का नहीं है। वो बाहरी तत्व के साथ मिलजुल करके यहाँ के आदिवासी ने मूलवासी के भी सिद्धांत को काम नहीं करते हैं, नीति सिद्धांत नहीं बनाते हैं। आप देखते होंगे अभी वोट फीस बढ़ा दिया है हम आदिवासी को। वो आदिवासी हैं, लेकिन वो माफिया तत्व और नौकरशाह के इशारे पर, बाहरी तत्वों के इशारे पर चलते हैं, जिस कारण हम लोग का नीति सिद्धांत लागू नहीं हो रहा। आदिवासियों की अगर बात करें तो धर्म कोड भी एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है। क्या कहना चाहेंगे, क्या दिक्कतें आ रही हैं इसमें? देखिए, धर्म कोड का लड़ाई यही नहीं है, पूरे व्यापक पूरे देश का मामला है। इससे सभी समाज के लोग हम लोग बैठेंगे, बात करेंगे, और रियल में साफ एकाची जनजाति हम लोग हैं, और साफ एकाची जनजाति के बाद धर्म कोड मिलना चाहिए, वो धर्म कोड नहीं मिल रहा है। जबकि जैन के लोग 4 लाख है, उसको दे 40 लाख है, उसको दे दिए गए हैं। हिंदू मुस्लिम ईसाई को धर्म कोड है, लेकिन हमारा नहीं। इसका मतलब ये कहना चाहते हैं कि पूरे देश में आदिवासी को समाप्त करने का षड्यंत्र किया जा रहा है। इसीलिए हम लोग आज आदिवासी बचाओ विभिन्न मुद्दों को लेकर के आज हम लोग करने के लिए आए। आगे की क्या रणनीति रहेगी इसको लेकर के? आगे की रणनीति क्या रहेगी आप लोग? आगे की रणनीति यही होगी, हम लोग जनता की सिर्फ जनता के बीच जाएंगे, जगाएंगे आदिवासी को और कहेंगे कि जो भी पार्टी आती है यहाँ पर राजनीति करने के लिए और हमारा नीति सिद्धांत को नहीं बनाती है, इसको लेकर के हम लोग विरोध करेंगे, गाँव उसने नहीं देंगे नेताओं। लेकिन यहाँ की सरकार, यहाँ के मुख्यमंत्री का कहना यह है कि हर क्षेत्र में काम हो रहा है, फिर आदिवासी से वंचित क्यों रह जा रहे हैं? क्या लगता है आपको?
देखिए मैं बोला ना, यहाँ के नेताओं को राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं है। हमारे मुख्यमंत्री हो चाहे विधायक हो, कोई भी आदिवासी समाज के लिए काम करना नहीं चाहता। आप देख रहे हैं आज के दिन में आदिवासी समाज के लोग मजदूर का काम करने आते हैं, पत्ते बेचने आते हैं, कहीं दाल हाजिरी का काम करते हैं। एक व्यापक को नीति बनना चाहिए झारखंड अलग राज्य होने के बाद, लेकिन अभी तक नहीं किया है। आदिवासियों को कुछ मैसेज देना चाहे? मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ आदिवासियों को कि अपने धर्म, संस्कृति और संवैधानिक अधिकार के लिए जानकारी के साथ जागरूकता करें, तभी हम आदिवासी बचेंगे। मैं भुवन सिंह प्रदेश अध्यक्ष मध्य प्रदेश, और आज की महारैली को मैं संदेश ये देना चाह रहा हूँ कि जिस प्रकार से हमारे संवैधानिक अधिकारों को खंडित किया जा रहा है, दिया नहीं जा रहा है, और नई नई जातियों को उसमें जोड़कर हमारे जो हक अधिकारों को है उसे बांटा जा रहा है, इसके खिलाफ में हम लोग यहाँ पे संदेश ये दे रहे हैं कि हमने हमारे जो चुने हुए सांसद और संसद और विधानसभा में जो भेजे जा रहे हैं, वही उन्हीं लोगों से हमारे खतरा है। ये जनता को समझना है कि हमारे हक अधिकारों के लिए कितना काम कर रहे हैं, कितना हमारे विरोध में काम कर रहे हैं। ये समझाने की हमारी कोशिश है, और पूरे देश के जो अन्य प्रदेशों में भी हमारे आदिवासी समाज है, वो सारे समाजों को एक आवाज बनकर राष्ट्रीय लेवल पे हमको अपनी आवाज बुलंद करना है, क्योंकि सभी प्रदेशों में मूल्यतः यही सभी समस्याएं से जूझ रहे हैं, और जो अलग अलग तरीके से हम लोग विभिन्न संगठनों के द्वारा अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं, उसे सरकार टुकड़े टुकड़े गैंग में हमें समझ रही है कि इनकी ताकत एक नहीं है। यही कारण है कि हमें तवज्जो नहीं दी जा रही है, हमें अपने अधिकारों से वंचित किया जा रहा है। ये बहुत सबसे पहले जोहार इसलिए करना पड़ रहा है कि आपका चैनल से माध्यम से बताना चाहती हूँ, जैसा आदिवासी को ऐसे ही चारों तरफ से हमला कर चुके हैं, और फिर अभी कल का बैठक में भी जो पास हुआ कैबिनेट में, उसमें भी देखा जा रहा है कि नियमन नीति को लेके भी हम लोग पर पार किया गया है। और उसके बाद आज का जो ये महारैली है, आदिवासी बचाओ महारैली, जो कि कुर्मी जो हम लोग को आदिवासी का हक को मारने के लिए या अपने हक अधिकार को छीनने की कोशिश की जा रही है, इसीलिए हम लोग आज ये महारैली कर रहे हैं, और जोरदार रहेगी, और आने वाले समय में ये रैली एक रूप लेके आएगी, क्योंकि हर आदिवासी के ऊपर में जो अत्याचार हो रहा है, हमारी जगह जमीन को छीना जा रहा है, हर जगह जमीन लिया जा रहा है, इसी के चलते आज हम लोग आदिवासी बचाओ महारैली का आयोजन किया गया, ताकि हम लोग इसको दिखा सके, और अगर सरकार नहीं सुनती है तो इससे बहुत जोर और आंदोलन किया जाएगा।